अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम OGDCL का, जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है। और इसमें इन्होंने फ़ीमेल के लिए ग्रेजुएट जो है, फीमेल ग्रेजुएट 1 साल की जो इनकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशंस ओपन कर दी हैं। सिर्फ फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेकंड बैच है। फर्स्ट बैच जो था वो पिछले साल हो चुका है इनका, और ये सेकंड बैच है। और इसमें अब हम देख लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो इसमें जो अप्लाई करने का डिसिप्लिन्स हैं वो आप हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, 4 इयर्स ऑफ डिग्री, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, और HEC और PEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए। किस किस फील्ड में है? पेट्रोलियम एंड गैस, केमिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर सिस्टम, इन्वायरमेंटल। ये पहला हो गया। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो मैनेजमेंट साइंसेज में HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, मार्केटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेज, लॉ, मीडिया स्टडीज, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 26 होनी चाहिए। CGPA आपका 2.5 मिनिमम है, इससे नीचे वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी। अगर CGPA नहीं है, जो कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसमें आपकी क्योंकि मार्क्स होते हैं, CGPA नहीं होते, तो उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपकी इनरोलमेंट हो गई है और किसी भी टाइम किसी भी स्टेप पे आके आपकी ये कोई इनमें से चीज़ पता लगती है जो कि फेक होगी, तो आप इन एलिजिबल काउंट किए जाएंगे। अप्लाई कब तक करना है? 30 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो है इक्विलेंस आपकी होनी चाहिए। मास्टर्स अगर है तो 18 इयर्स, अगर बैचलर्स है तो 16 इयर्स की इक्विलेंस आपने ले के देनी है। इसके बाद आपका 1 साल का जो होगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और इसके बाद आपकी जो है फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा आपकी। इस ट्रेनिंग के 1 साल के कंप्लीशन होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको ये ऑफर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा IBA कराची की तरफ से। IBA कराची में नहीं होगा, IBA कराची की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। और उसके कुछ स्पेसिफाइड सेंटर हैं, जैसा कि इस्लामाबाद हो सकता है, पेशावर हो सकता है, अभी कोई पता नहीं है कहाँ कहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू जो आपके कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से ये बताएंगे। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको लिंक दे देता हूँ admissions.iba का। लेकिन आपने साथ ही प्रोसेसिंग फ़ी भी है जो कि 3,000 रुपये आपने मीज़ान बैंक में जमा करानी है। ठीक है। अब ऑनलाइन सबमिशन डेट जो है वो आपकी 6 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट जो है 6 अप्रैल 2026। जून 30 जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो आपका जो 30 जून तक जिनके टेस्ट रिजल्ट अनाउंस होने हैं उनको सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। आपने ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, वो आपने एक्टिव जो होगा वो देना है। अब हम आ जाते हैं अप्लाई कहाँ पे करना है। तो अप्लाई करने वाले पे हम आ जाते हैं। ये लिंक दिया गया है, लिंक पे हम आएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है IBA कराची की तरफ से। इस पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स भी है। ठीक है, डिटेल्स आपने देख ली जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद नीचे आपने टेस्ट सेंटर यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, पहले से 5। ठीक है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, हर सूबे में एक सेंटर दिया। इसके बाद आपने अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, PNG हो, JPG हो। ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा स्ट्रेट फेस हो, ताकि वो एलिजिबिलिटी ना आए आपकी। इसके बाद आपने जो है रिज्यूमे है वो 2 MB तक आपकी होनी चाहिए, PDF होनी चाहिए। रिज्यूमे एक बना के आपने अपलोड करना है। कवर लेटर भी इसी तरह। अगर रिज्यूमे और कवर लेटर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बना के दे सकता हूँ ऑन सम स्मॉल चार्जेस। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अपने टाइटल देखना है अपना, मिस, मिसेज, जो भी है, फीमेल है क्योंकि, तो आपने यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फादर नेम या हस्बैंड नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ जाएगा आपका यहाँ पे एक ही है क्योंकि फीमेल ही आएगा। CNIC नंबर आ जाएगा, CNIC इशू डेट, वैलिडिटी डेट, एक्सपायरी डेट जिसको कहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। नेशनैलिटी आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। जहाँ पे आपका कंट्री ऑफ बर्थ आपने बतानी है, रिलीजन बता देना है, मैरिटल स्टेटस क्या है,
मैरिज डेट, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिज डेट है, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आपने जो कोरस्पॉन्डेंस का एड्रेस है अपना ऑफिस का होगा या घर का होगा वो यहाँ पे, फिर टेलीफोन, कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स, डोमिसाइल आपने ज़रूर बतानी है किस डिस्ट्रिक्ट की है, डोमिसाइल प्रोविंस बता देंगे। फिर एड्रेस देना है आपने प्रेजेंट या पोस्टल, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ अगर ये कुरियर करते हैं तो वो आएगी। और फिर परमानेंट एड्रेस देना है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। और सिटी आपने बतानी है, फिर पोस्टल कोड है, प्रोविंस है, फिर कंट्री पाकिस्तानी ऑब्वियसली यहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आपकी डुअल नेशनलिटी होगी तो आप यहाँ पे, इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे है, जो आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको पीईसी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, वो यहाँ पे आपने लिखना है। डुअल नेशनलिटी है तो यहाँ पे येस करेंगे, कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप येस करेंगे। इसके बाद नीचे आपने अपने सारी एजुकेशनल देनी है, जो कि मैट्रिक से लेकर अंडर ग्रेजुएट तक देनी है। पहले मैट्रिक का डिग्री टाइटल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज बोर्ड, डिसिप्लिन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिए गए इन्हीं में से आएगा। और फिर आपके सीजीपीए या परसेंटेज आ जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ है वो डेट, पासिंग ईयर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और ड्यूरेशन आपने बतानी है कितने की। और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट है वो 2 MB की पीडीएफ फाइल, अगर आपकी ज़्यादा है 2 MB से तो उसको रिड्यूस करें, नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक वगैरह बता दूंगा। यहाँ पे आपने ब्राउज़ करके वो अटैच कर देनी है। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट तक जाना है आपने, अगर आपने कोई इससे पहले कोई जॉब की हुई है तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगी। आप अपना जॉब टाइटल वगैरह यहाँ पे दे के अपना एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, सिटी, कंट्री बता के मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बतानी है क्या करते थे, और फिर कमेंट्स आपने कुछ भी देने हों छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसके अलावा ऐड करना तो इसको प्लस को दबाएंगे तो ये ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये आपको बता दूं, अगर आपने नहीं करना तो माइनस कर दीजिएगा। लास्ट में आपने यहाँ पे आके इसको एग्री करना है, एग्री करने के बाद आपने सबमिट करना है। एक दफ़ा फिर आप एग्री करने से पहले सबमिट, एग्री कर लिया, सबमिट करने से पहले एक दफ़ा आप रीड आउट कर लीजिएगा, कोई इशू हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही, क्योंकि एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते। एक दफ़ा आईडी कार्ड आपने सही डाल दिया, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें गलत डाल दी तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लेकिन दोबारा आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको उस आईडी कार्ड पे इशू आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर वीडियोज़।